हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्पलीफायर डिज़ाइन के बारे में। और अगर आप भी प्लान कर रहे हैं एम्पलीफायर बनाने के लिए, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप ट्रांजिस्टर बेस बनाएं या फिर MOSFET बेस बनाएं, तो आज आपकी सब कन्फ्यूजन्स दूर होने वाली हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं ये आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आप एम्पलीफायर बनाते हैं, ट्रांजिस्टर बेस ज़्यादा आपके लिए सूटेबल है या फिर MOSFET, और इनमें से ज़्यादा बेटर कौन सा है। इट्स लिटिल बिट ट्रिकी टू आंसर इट बिकॉज कुछ एम्पलीफायर डिजाइनर्स ये रिकमेंड करते हैं कि आप ट्रांजिस्टर बेस्ड एम्पलीफायर बनाएं, वो ज़्यादा बेटर होता है। बट कुछ का मानना ये होता है कि MOSFET या MOSFET जो एम्पलीफायर होता है, MOSFET बेस्ड एम्पलीफायर जो होता है, वो ज़्यादा बेटर होता है। बट ये जानने से पहले हमें बेसिक डिफरेंस का पता होना चाहिए कि ट्रांजिस्टर में और MOSFET में डिफरेंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम ट्रांजिस्टर से। इन सिंपल लैंग्वेज, transistor is a semiconductor device which is used to amplify or switch the electrical power or signal. ये सेमीकंडक्टर मटेरियल लाइक सिलिकॉन या जर्मेनियम का बना होता है, और इसके तीन टर्मिनल्स होते हैं, बेस, कलेक्टर एंड एमीटर। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, ट्रांजिस्टर काम करता है एक वाटर टैप की तरह, जहां टैप के एक साइड से पानी आता है और दूसरी साइड से निकलता है, बट बीच में हम उसको कंट्रोल करते हैं कंट्रोलर की मदद से। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, जो ट्रांजिस्टर का बेस पॉइंट है, जो बेस टर्मिनल है ट्रांजिस्टर का, दैट इज यूज्ड टू कंट्रोल द कलेक्टर एंड एमीटर। और अब हम बात करते हैं MOSFET के बारे में। MOSFET का फुल फॉर्म है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और ये ट्रांजिस्टर का एक मॉडिफाइड वर्जन कह लें या एक वेरिएशन है। द फंक्शन ऑफ MOSFET इज एग्जैक्टली द सेम एज ट्रांजिस्टर, बट यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस हैं। जो बेसिक डिफरेंस है वो है पिंस का। ट्रांजिस्टर की पिन्स होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, बेस, कलेक्टर एंड एमीटर, जबकि MOSFET की पिन्स होती हैं गेट, ड्रेन एंड सोर्स। ट्रांजिस्टर इज ए करंट कंट्रोल डिवाइस, वेयर एज MOSFET इज ए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन ट्रांजिस्टर एंड MOSFET। एज ट्रांजिस्टर इज ए करंट कंट्रोल डिवाइस, तो जब हम इसके बेस पर करंट देते हैं तो इसका आउटपुट चेंज होता है, जबकि MOSFET, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। मतलब कि जब हम इसके गेट पर वोल्टेज कम ज़्यादा करते हैं तो इसका आउटपुट चेंज होता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अब हम जाते हैं मज़ीद टेक्निकल डिटेल्स की तरफ। थोड़ा सा ट्रिकी है इसको समझना, मैं कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल आसान लैंग्वेज में समझाऊं और आपको पूरी तरह से समझ आए, और आप ये जान सकें कि इनमें से आपके लिए कौन सा ज़्यादा सूटेबल है, वेदर ट्रांजिस्टर और MOSFET। तो यहाँ पर मैं बात करूंगा कुछ टेक्निकल फैक्टर्स के बारे में। द फर्स्ट वन इज सेकेंडरी ब्रेकडाउन। तो फ्रेंड्स, ट्रांजिस्टर का एक फिनोमिना होता है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्रेकडाउन। जब हम इसकी वर्किंग वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, लेट सपोज ये ट्रांजिस्टर 100 वोल्ट्स पर डिज़ाइन किया गया है, यानी कि इसकी वर्किंग वोल्टेज है 100 वोल्ट्स। उसके बाद इसमें एक सेकेंडरी ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है जो कि अराउंड 120 वोल्ट्स के करीब होती है। तो 100 से 120 वोल्ट्स जैसे ही इंक्रीज होगा, हमारा ट्रांजिस्टर उसी वक्त डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बिकॉज वो उस 20 वोल्ट्स को सह नहीं सकता है। बट इन केस ऑफ MOSFET दिस नेवर हैपन्स। अगर MOSFET 100 वोल्ट्स पर काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो उसको आप 120 वोल्ट्स देंगे तो वो काम करता रहेगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो इससे हमें ये क्लियर हुआ कि सेफ ऑपरेटिंग एरिया जो कि ट्रांजिस्टर का होता है, जितनी वर्किंग वोल्टेज होती है उसके आधा होता है। लेट सपोज कि अगर एक ट्रांजिस्टर 100 वोल्ट्स पर चलने के लिए बना है, तो उसको हम 50 वोल्ट्स पर ही ऑपरेट करवाएंगे, 50 वोल्ट्स पावर सप्लाई ही देंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा देंगे तो वोल्टेज में डिस्टॉर्शन या फिर स्पाइक्स की वजह से हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा जब वो अपनी सेकेंडरी ब्रेकडाउन वोल्टेज तक पहुंच जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, जो MOSFET है वो फॉरन डिस्ट्रॉय कभी नहीं होता, ये सह लेता है। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द फ्रीक्वेंसी। जहाँ तक फ्रीक्वेंसी की बात है, तो MOSFET की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ट्रांजिस्टर। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द टेम्परेचर सेंसिटिविटी। एक सबसे बड़ी कमी जो कि ट्रांजिस्टर में है और MOSFET में नहीं है, वो ये है कि ट्रांजिस्टर टेम्परेचर के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, ट्रांजिस्टर का इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ता चला जाता है, और उसकी वजह से उसमें हीट ज़्यादा क्रिएट होती है, और एक ऐसी कंडीशन आती है कि ट्रांजिस्टर अचानक ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड, MOSFET जो होता है वो टेम्परेचर के लिए नेगेटिव होता है, यानी कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, MOSFET का इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता जाएगा और हीटिंग कम होती जाएगी। ये वैसे थ्योरेटिकली ही कहा जाता है,
प्रैक्टिकली भी अगर देखा जाए तो इन जनरल मैं आपको यही बताता चलूँ कि MOSFET हायर टेम्परेचर के ऊपर ज़्यादा अच्छा काम करता है एज़ कंपेयर्ड टू द ट्रांजिस्टर। एंड नाउ विल टॉक अबाउट द डिस्टॉर्शन। यहाँ पर हमने बात करनी है क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन और स्विचिंग डिस्टॉर्शन के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन की। जहाँ तक क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन की बात करें तो ये थोड़ा डिबेटेबल है, क्योंकि किसी फ्रीक्वेंसी पर क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन ट्रांजिस्टर में कम होता है जबकि मॉसफेट में ज़्यादा होता है। एंड स्विचिंग डिस्टॉर्शन की बात की जाए तो मॉसफेट में कम होता है बट ट्रांजिस्टर में ज़्यादा होता है स्विचिंग डिस्टॉर्शन। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं डिज़ाइन पर, इनको आप कंसिडरेशन में नहीं ला सकते। अगर आपने एक अच्छा डिज़ाइन बनाया है तो ट्रांजिस्टर का एम्पलीफायर भी अच्छा होगा। इसी तरह से अगर आपने एक बुरा डिज़ाइन बनाया हुआ है तो ट्रांजिस्टर का डिज़ाइन हो या मॉसफेट का डिज़ाइन हो, वो बुरा ही होगा। तो ऑल डिपेंड्स अपॉन योर डिज़ाइन, जो कि डिज़ाइनर डिज़ाइन करता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनमें हम सर्किट के हिसाब से कंट्रोल रख सकते हैं, इसलिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे। और अब हम बात करते हैं ड्राइविंग के बारे में। ड्राइविंग यानी कि ट्रांजिस्टर को जब हम चलाते हैं, सपोज कि हमारे पास 10 ट्रांजिस्टर्स हैं जो कि पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो उनकी बेस करंट बढ़ती जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक ट्रांजिस्टर को चाहिए 200 मिली एम्पेयर और हमने 10 ट्रांजिस्टर्स पैरेलल में लगा दिए, तो टोटल करंट हो जाएगा 2 एम्पेयर्स। करंट ड्राइव करने के लिए यानी कि हमें ड्राइवर स्टेज भी बढ़ाना होता है जैसे जैसे हम ट्रांजिस्टर्स को बढ़ाते हैं। इन केस ऑफ मॉसफेट हमें ऐसे नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये एक वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस है। करंट बढ़ता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता। यानी कि अगर एक ड्राइवर ट्रांजिस्टर आपने लगाया हुआ है तो 10 मॉसफेट आप रन कर सकते हैं। इवन आप 20 भी रन कर सकते हैं एक सिंगल ड्राइवर के ऊपर। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि मॉसफेट को ड्राइव करना ईज़ी है एज़ कंपेयर टू दी ट्रांजिस्टर्स, स्पेशली व्हेन वी आर वर्किंग ऑन पैरेलल ट्रांजिस्टर्स जिसका नंबर ज़्यादा है 10 या 20 ट्रांजिस्टर के ऊपर अगर हम बात करें तो। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द आइडियल करंट, यानी कि जब आपका एम्पलीफायर या जब आपका सिस्टम आइडल स्टेट के ऊपर है, यानी कि वो अगर स्टैंड बाय स्टेट के ऊपर है, ट्रांजिस्टराइज्ड एम्पलीफायर जो होगा वो कम करंट खाएगा, वेयर एज मोसफेटी डिज़ाइन होगा वो ज़्यादा करंट खाएगा स्टैंड बाय कंडीशन के ऊपर, यानी कि जब आपका ट्रांजिस्टराइज्ड एम्पलीफायर जो है वो बंद है या वर्किंग में नहीं है। And now we'll talk about the parallel connections of transistors and MOSFETs. जब हम किसी बड़े डिज़ाइन के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो उसमें हम नंबर ऑफ पैरेलल ट्रांजिस्टर्स लगाते हैं, जिसमें 10 से लेके इवन 50 तक भी आप जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो लगा सकते हैं। और ये हम दोनों केसेस में करते हैं, ट्रांजिस्टर्स के केसेस में भी करते हैं और MOSFET के केसेस में भी करते हैं। बट इन दोनों के पैरेलल कनेक्शंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इन केस ऑफ ट्रांजिस्टर्स, अगर आप लेट सपोज ट्रांजिस्टर बेस्ड एम्पलीफायर के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप एक हद तक बिना मैच किए भी ट्रांजिस्टर्स को आपस में लगा सकते हैं पैरेलल में। बट मॉसफेट के केस में आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है कि आपने प्रॉपर मैचिंग करके उसके पैरेलल कनेक्शंस करने हैं, बिकॉज अगर पैरेलल में आप लगा रहे हैं अपने मॉसफेट्स को और वो मैच नहीं कर रहे आप, तो आपका जो पूरे का पूरा सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और आपके ट्रांजिस्टर्स बर्न आउट हो जाएंगे। लेट्स सपोज आप मॉसफेट एम्पलीफायर बनाते हैं और आप उसमें 10 ट्रांजिस्टर्स पैरेलल में लगा देते हैं बट विदाउट प्रॉपर मैचिंग। तो उसमें क्या होगा कि आपका पूरे का पूरा सिस्टम ख़राब हो जाएगा, आपके जो मॉसफेट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्योंकि कुछ मॉसफेट्स ज़्यादा लोड लेंगे, कुछ कम लोड लेंगे, और इसमें क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है उसके ख़राब होने के चांसेस आर वेरी 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 हाई। तो इससे हमें ये समझ आता है कि जो डू इट योरसेल्फ यानी कि डीआईवाई प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि हम घर पर बनाते हैं, उनमें मॉसफेट एम्पलीफायर बनाना इज़ वेरी डिफिकल्ट एज कंपेयर टू दी ट्रांजिस्टराइज्ड एम्पलीफायर। क्योंकि अगर आपको मैं आइडियली बताऊं तो आप अगर 10 मॉसफेट्स वाला एम्पलीफायर बना रहे हैं तो मैचिंग के लिए आपको एटलीस्ट 100 मॉसफेट्स चाहिए, क्योंकि आपने जब उनको मैच करना है तो दोनों जो आपके यानी कि जो अब आप पैरेलल में लगाएंगे तो दोनों जो कॉम्बिनेशंस होंगे वो बिल्कुल 100% मैच करने चाहिए। तो ऑब्वियसली 100 मॉसफेट्स अगर आप परचेज भी करते हैं तो उसकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आइडियली अगर आप एक हैवी एम्पलीफायर बना रहे हैं घर पर
यानी कि डू इट योरसेल्फ DIY प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो MOSFET का जो एम्पलीफायर है 10 ट्रांजिस्टर्स वाला बनाना इज़ डिफ़िकल्ट। और यही वजह है कि जो प्रोफ़ेशनल एम्पलीफायर्स भी होते हैं, उनमें ज़्यादातर BJTs या फिर ट्रांजिस्टर्स ही यूज़ होते हैं, MOSFETs को यूज़ नहीं किया जाता। अब हम बात करते हैं ऑसिलेशन के बारे में। अगर आप ऐसा एम्पलीफायर बनाते हैं घर पर जो कि MOSFET बेस्ड हो, तो घर पर अगर आप बनाते हैं और प्रॉपर मैचिंग नहीं होती, तो देयर आर चांसेस ऑफ पैरासिटिक ऑसिलेशन। पैरासिटिक ऑसिलेशन ये होती है कि अगर एक ट्रांजिस्टर में भी ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो ड्यू टू द पुअर डिज़ाइन, तो क्या होगा कि जितने भी आपने ट्रांजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट किए हुए हैं, उन सब में ऑसिलेशंस होंगी और एज़ अ रिज़ल्ट आपका जो सर्किट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट ये उन्हीं केसेस में होता है जब आपका सर्किट इज़ पुअरली डिज़ाइन्ड। सिमिलरली अगर आप ट्रांजिस्टर्स की बात करें तो वहाँ पर ऑसिलेशंस का जो चांसेस हैं वो बहुत कम हैं। ट्रांजिस्टर्स में आपका काम चल जाएगा, इवन अगर आप वो प्रॉपर्ली मैच नहीं करते भी तो। एंड नाउ विल टॉक अबाउट पावर। MOSFET इज मोर सूटेबल फॉर गिविंग मोर पावर बिकॉज इसकी करंट कैपेबिलिटी एज कंपेयर टू द ट्रांजिस्टर बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि एक पेयर MOSFET का एक पेयर हमें 200 वॉट्स RMS आउटपुट इजीली दे सकता है। बट इन केस ऑफ ट्रांजिस्टर्स हम 100 वॉट से ज़्यादा एक पेयर से नहीं ले सकते। और यही वजह है कि जहाँ पर हमें ज़्यादा पावर चाहिए होती है, ज़्यादा पावरफुल एम्पलीफायर चाहिए होता है, सच एज़ सबवूफर एम्पलीफायर्स जो कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल के ऊपर यूज़ होते हैं, जो कि आउटडोर यूज़ किए जाते हैं, उनमें MOSFET बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि ये हाई करंट सप्लाई करने में बहुत अच्छा होता है। और एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को लेके जिसको ज़्यादातर लोग नहीं समझ पाते, वो ये है कि MOSFET के गेट में कैपेसिटेंस होता है। तो जैसे-जैसे MOSFET की पावर बढ़ती है, ये कैपेसिटेंस भी बढ़ती चली जाती है। और जितना ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा, उतनी ज़्यादा वो हाई फ्रीक्वेंसी को रोकेगा। तो अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखा जाए, तो ज़्यादा पावर का जो MOSFET एम्पलीफायर होगा, उसका हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। बट ट्रांजिस्टर के केस में ऐसा नहीं है। ट्रांजिस्टर का एम्पलीफायर जो कि अच्छे से डिज़ाइन किया होगा, लाइक क्लास AB एम्पलीफायर, वो 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक बिल्कुल फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देता है। बट MOSFET के साथ ये थोड़ी-सी प्रॉब्लम है कि वो जिस कैटेगरी के लिए बनाया गया होता है, उसी में अच्छा काम करता है। जैसा कि सबवूफर एम्पलीफायर है, तो वो सबवूफर में ही अच्छा काम करेगा। मिड रेंज है, तो मिड रेंज में ही अच्छा काम करेगा, और अगर ट्रेबल का एम्पलीफायर है, तो ट्रेबल में ही अच्छा काम करेगा। MOSFET एम्पलीफायर को आप किसी भी जनरल पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन ट्रांजिस्टर का जो एम्पलीफायर होता है, उसको आप जनरल पर्पस में भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कॉस्ट की। ट्रांजिस्टर की अगर बात की जाए, तो वो बहुत ज़्यादा मैस लेवल पर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, और ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के अंदर ट्रांजिस्टर्स को ही यूज़ किया जाता है। जबकि अगर MOSFET की बात की जाए, तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, और इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी एज़ कंपेयर टू द ट्रांजिस्टर्स कम होती है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो ट्रांजिस्टर होते हैं, दे आर रिलेटिवली चीपर देन द MOSFETs। तो गाइस, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर्स इन क्लास डी एम्पलीफायर्स। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो MOSFETs होते हैं, जो MOSFETs होती हैं, वहाँ पर एज़ कंपेयर टू ट्रांजिस्टर्स हीटिंग बहुत कम होती है। तो ये बहुत बड़ी वजह है कि आज के टाइम पर जहाँ पर क्लास डी एम्पलीफायर्स आर मोर पॉपुलर देन अदर क्लासेस, वहाँ पर हम MOSFETs का यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें हीटिंग इशू नहीं होता, और दे आर वेरी वेरी एफिशिएंट टू हीट। यही वजह है कि आप क्लास डी एम्पलीफायर्स के अंदर कभी भी जो ट्रांजिस्टर्स हैं, जो BJTs हैं, वो नहीं देखेंगे। हमेशा वहाँ पर MOSFETs का यूज़ ही किया जाता है। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द कंक्लूजन। इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के बाद हमें जो चीज़ें क्लियर हुई हैं, अब उनके बारे में हम बात करते हैं कि इनमें से ज़्यादा बेटर कौन-सा है। तो गाइस, इन माय रिकमेंडेशन, अगर आप DIY प्रोजेक्ट कर रहे हैं, डू इट योरसेल्फ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, या अगर आप कोई साउंड सिस्टम बना रहे हैं अपने घर के लिए, ऑब्वियसली वो 1000 वॉट से कम का ही होगा। तो आई वुड रिकमेंड कि आप ट्रांजिस्टर्स बेस्ड एम्पलीफायर बनाएँ। यू गो फॉर द ट्रांजिस्टराइज्ड एम्पलीफायर एंड यू डू नॉट गो फॉर द MOSFET एम्पलीफायर्स। लेकिन अगर आप
1000 वॉट्स या फिर उसके ऊपर अबव 5000 वॉट्स या फिर 10,000 वॉट्स का बहुत ही ज़्यादा हैवी एम्पलीफायर बना रहे हैं, देन यू शुड गो फॉर द मॉसफेट्स। लेकिन उसका भी एक तरीका है और वो ये है कि मिड फ्रीक्वेंसीज़ के लिए और हाई फ्रीक्वेंसीज़ के लिए आप स्टिल ट्रांजिस्टर्स ही यूज़ करें। बट लो फ्रीक्वेंसीज़ के लिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि मॉसफेट्स लो फ्रीक्वेंसीज़ पे बहुत अच्छा काम करते हैं। तो लो फ्रीक्वेंसीज़ के लिए यानी कि जो सबवूफर रेंज है, जो आपका सबवूफर यूनिट होगा एम्पलीफायर का, उसके लिए यू शुड गो फॉर द मॉसफेट्स एम्पलीफायर इन केस इफ यू आर वर्किंग अबव 1000 वॉट्स। सो गाइस दैट वाज द कंक्लूजन फ्रॉम माय साइड। आगे आपकी मर्ज़ी है, मैंने सब फैक्टर्स आपको बता दिए कि क्या-क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या-क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं ट्रांजिस्टर और मॉसफेट के अंदर। और जाते-जाते मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो भी सिस्टम आप डिज़ाइन करेंगे, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। बेशक वो ट्रांजिस्टराइज़्ड एम्पलीफायर हो या फिर MOSFET बेस्ड हो। क्योंकि जब आप साउंड सुन रहे होंगे, जब आप उसकी आउटपुट लेंगे, तो आप उस चीज़ को कभी भी फिगर आउट नहीं कर सकते कि ये MOSFET है या फिर ये ट्रांजिस्टर चल रहा है। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर डिज़ाइन, जितना अच्छा आप डिज़ाइन बनाएँगे, उतना अच्छा आपको आउटपुट मिलेगा, उतना अच्छा आपको साउंड मिलेगा। सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपने वो कमेंट्स में ज़रूर पूछना है। ये वीडियो आपको किस तरह की लगी? काफ़ी ज़्यादा ये डिफरेंट वीडियो थी और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की वीडियोज़ आगे भी बनाऊँ, तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।